आईपीओ बाजार की हर हलचल को तो हम लगातार कवर कर ही रहे हैं। जिस तरह की वॉलेटिलिटी, जिस तरह की लिस्टिंग, जिस तरह का उत्साह और निरुत्साह, दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में हाल फिलहाल में जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसकी कुछ कहानी बन रही है और कुछ नया लेकर के आए हैं। हर्ष के पास ही चलते हैं और पूछते हैं क्या रिसर्च लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए। सर बेसिकली इस साल जो है कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो थे यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखे। उनके ऊपर एक कंसर्न भी था, सवाल भी थे कि एक हाई पीई के ऊपर हैं, ओवर वैल्यूड हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन उनमें कौन से जो ऐसे आईपीओ रहे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और कौन से यहाँ पर जो है फिजल आउट होते हुए दबाव साफ तौर पे देखने को मिला 2025 के तौर पे। अगर आप रिपोर्ट कार्ड के तौर पे देखें तो हम लोग बताते हैं, तो देखिए 5 सबसे पहले हम लोग टोटल 10 लेकर आए हैं। एथर एनर्जी इसमें सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा जिसने रिटर्न कमा कर दिया है। यहाँ पर लिस्टिंग का जो भाव था 326 रुपये के आसपास का भाव था, और आप देखिए अभी जो मौजूदा स्टॉक है करीब 348 के आसपास के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहाँ से 99% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है यहाँ पर, यानी करीब निवेशकों का जो पैसा है वो डबल कर दिया यहाँ पे। ग्रो की बात करते हैं, कुछ वक्त पहले अभी लिस्ट होती हुई दिखी कंपनी 114 पे लिस्टिंग हुई यहाँ पर, और हम सब जानते हैं किस तरीके से जो शॉर्ट सेलर थे वो ट्रैप होते हुए दिखे इसके अंदर, और उसके बाद भी एक जो नतीजा है उसके बाद वापस रौनक आते हुए दिखी। यहाँ पर 174 के भाव के आसपास आता हुआ खड़ा हुआ 53% का रिटर्न ये भी स्टॉक अपने निवेशकों को दे चुका है। अगर स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग की बात करें, हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, तमाम आईपीओ जो आते हैं इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस जो था 436 का भाव था, और वहाँ से आप देखिए 574 के भाव पर ये जो स्टॉक है पहुँच गया है। करीब 32% का रिटर्न इसने भी दिया है यहाँ पे। उसके बाद ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात करते हैं, हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और खासतौर पे दर्शकों के सवाल इस पर काफ़ी जुड़े होते हैं। 508 के भाव पर ये आया था। यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें, प्राइस की बात की, 571 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 11 से 12% का रिटर्न इसने भी बनाकर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आता है लेंसकार्ट का नाम, 390 के जो था लिस्टिंग प्राइस था यहाँ पर, और 431 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, करीब 11% का ये भी। और इसको लेके तो बहुत सारे कंसर्न थे वैल्यूएशन को लेके, और उसके बावजूद आप देखिए अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, 431 के भाव पर 11% रिटर्न। तो ये 5 होगा, आप बोलेंगे तो फिर आगे 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल सर, पहले जरा इन पाँचों पे जरा राय दोनों एक्सपर्ट्स के ले लेते हैं और ये पूछ लेते हैं कि इन पाँचों में कहाँ पर उनको जो है ज़्यादा क्षमता भविष्य के लिए दिखाई दे रही है। एक एक करके चलते हैं। पहले जो है रचित जी के पास चलते हैं। रचित सर, ये जो 5 नाम हैं, एथर एनर्जी, ग्रो, स्मार्ट वर्क्स, लेंसकार्ट, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इन पाँचों में ज़्यादा दम किस में दिखाई दे रहा है? एथर के अंदर, ग्रो के अंदर, स्मार्ट, क्योंकि सभी के सभी जो है अलग अलग सेक्टर से हैं और ये सभी सेक्टर थोड़ा अपने आप में अलग भी हैं। आपकी टिप्पणियाँ क्या रहेंगी? सर देखिए, इनमें से अगर आप मेरे को पिक करने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज ऐड कराना चाहूंगा। सर एथर को जितना आप इंडिविजुअल समझ रहे हैं ना, हीरो ओन्स 40% स्टेक इन द कंपनी। तो सर हम जो बातें बोलते हैं ना पेडिग्री, वो पेडिग्री और उस पेडिग्री के बाद जो इनके नंबर्स आ रहे हैं, जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस को एक अच्छा अप ट्रेंड पे लेके जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, बट क्या वन साइडेड रहेगा? नहीं। एथर आपको अभी थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क के साथ लेके चलना चाहिए, और डाउनसाइड रिस्क की जहां मैं बात कर रहा हूं 1616 रुपए तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। अभी 1683 चल रहा है, बट दैट शुड नॉट डेटर। ये रिवर्सल दिखाने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 780 से 824 के लेवल भी दिखाएगा। तो मैं एथर के साथ तो अपनी पोजीशन बना के ही चलूंगा। उसके साथ साथ सर स्मार्ट वर्क्स आप देखें जिस तरीके से अभी कूल ऑफ कर रहा है, इसका पेन पॉइंट बढ़ सकता है। दो कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जहां जहां इनकी प्रॉपर्टी प्लेसमेंट्स हैं और जिस तरीके से पूरी ये सिचुएशन दिखा रहे हैं, ये अगर आपको 468 470 लेवल्स पे मिलता है, एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को आपको मिल सकती है। और ये रिवर्सल दिखाने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको वापस 548 और 548 के बाद 624 के लेवल्स भी दिखाएगा। बिजनेस मॉडल के हिसाब से लेंसकार्ट एक अच्छा स्टॉक लगता है, बट लेंसकार्ट आप तभी अपनी पोजीशन बनाएं जब आप बहुत लंबा समय इसको देने के लिए तैयार हों। अभी इसकी लड़ाई और लंबी है, बहुत आसानी से ये आपको रिटर्न्स नहीं देगा। छोटी क्वांटिटी लें, लंबे समय के लिए लेंसकार्ट को पक करके रख सकते हैं। चलिए, ये बात है। अंबाला मैम, आपका व्यू इन पांचों में आपको सबसे बेहतर कौन लग रहा है और क्यों? देखिए, मुझे पर्सनली 2 स्टॉक तो रचित जी की तरफ से हैं, वो मेरे भी फिलहाल अगर मैं
इन्वेस्टिंग की बात करूं तो मुझे एथर और ग्रो दोनों पसंद है। तो इन दोनों स्टॉक्स में ग्रो में मेरा नजरिया है कि ग्रो आपको और डिप में मिल जाए तो उसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। एथर एनर्जी भी अगर आपको डिप में मिल जाए तो उसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। टू बी स्पेसिफिक, जो रीजन रचित जी ने बता दिया ऑलरेडी, दिस कंपनी इज बैक्ड बाय वेरी बिग ब्रांड, तो वो एक अंडरलाइन इसके लिए एक सॉफ्ट पुश जरूर रहने वाला है आगे भी। तो दो स्टॉक्स तो ये हैं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा हटकर अगर हम देखें तो हम ब्लू स्टोन को जरूर एक बार देख सकते हैं, बट नॉट एट द करंट प्राइस। यहाँ हम इसमें कोशिश करेंगे कि 500 के आसपास अगर ये मिल जाए तो इसमें दोबारा एंट्री बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। इंटेंशन ऑलरेडी काफी क्लियर है कि भारत में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या फिर लेस प्रेशियस मेटल्स में ज्वेलरीज में काम करती है। तो ब्लू स्टोन उस थीम से थोड़ा सा अलग है, जो एक्चुअली जो जिसको हम बोलते हैं जो रेगुलर मोड पे जो ज्वेलरीज बनती है, प्योर गोल्ड, आई मीन इन दैट वे थोड़ा सा ये अलग मार्केट को कैटर कर रहा है, जिनका बजट या जिनकी पॉकेट उतनी नहीं है बट स्टिल दे वांट टू इन्वेस्ट इन दी जूल्स या फिर पहनना है जिनको। तो 500 के आसपास में ब्लू स्टोन में भी एक कंफर्ट जोन बाइंग है, उसको खरीद सकते हैं। तो ग्रो, एथर एंड ब्लू स्टोन, इन तीनों पर नजर बना के रखें तो एक बात बन सकती है। बट अगेन सेइंग दिस, करंट प्राइस महंगे हैं तीनों के, थोड़े से डिप का वेट करिए, कम से कम 10 से 15% के डिप आए करंट प्राइस से, देख लीजिए जो भी प्राइस है, तो इसमें बाइंग का व्यू बना सकते हैं फॉर अगले 1.5 से 2 साल। ग्रो, एथर, ब्लू स्टोन अच्छे लग रहे हैं मैम को, तो यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है, ये है। चलिए अब अगले 5 शेयरों पे क्या कुछ गतिविधि चल रही है वो हर्ष से समझते हैं। हर्ष, अगले 5 शेयर कौन से हैं? जी, अगर अगले 5 की तरफ बढ़े, क्योंकि एक जो पहली प्लेट थी साफ तौर पे पॉजिटिव रिटर्न दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर आप प्लेट में देखें तो कुछ नेगेटिव रिटर्न आपको साफ तौर पे देखने को मिलेंगे। पाइन लैब्स की बात करते हैं, 242 के भाव पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिख रही थी, अभी जो है 240 के आसपास है, करीब करीब आप मान के चलिए 1% के आसपास जो है नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप की बात करते हैं दूसरे नंबर पर, 161 के भाव पर लिस्टिंग प्राइस था इसका यहाँ पर जो आता हुआ दिखा था, और अभी जो है उससे काफ़ी नीचे 145 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, करीब -5% के आसपास जो है नीचे जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एरिस इंफ्रा सोल्यूशन की बात कर लीजिए, यहाँ पर 209 के भाव पे लिस्टिंग प्राइस था इसका, 158 पे काफ़ी नीचे यहाँ पर आ गया है ये स्टॉक, और आप देखिए 24% के नेगेटिव रिटर्न इसने यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से अगर कंपेयर करें, देवैक्स हम लोग यहाँ पर देख रहे थे 61 के भाव पे, काफ़ी हमने देखा था कि प्राइस बैंड को लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा था। यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो 61 के भाव पर होती हुई दिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए रिटर्न जो है आपके सामने अभी जो है 41 रुपये के भाव पर है, और -32% के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, नीचे 32% के नीचे आप ये देख सकते हैं। इंडी क्यूब की बात कर लीजिए, 218 के भाव पर लिस्टिंग होती हुई दिखी थी, 218 के आसपास ही है, मतलब 0-1% आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच प्रगति जी कह रही हैं आप फिर से हमारा शेयर डिस्कस करते करते रह गए, प्लीज़ मेरी क्वेरी लीजिए, बिल्कुल डिस्कस करके ही जाएंगे मैम, आप बस कार्यक्रम में बने रहिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन पहले 5 शेयर हमने देखे जिन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए। अब ये 5 वो हैं जो कि पिट गए हैं थोड़े से। क्या यहाँ पर फंडामेंटल ये इशारा कर रहे हैं कहीं पर कि यहाँ पर इस गिरावट में ख़रीदारी करनी चाहिए? ये पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। सर, काफ़ी चर्चाएं रहीं बहुत सारे IPOs को लेकर के, खासतौर से अर्बन कंपनी है, एरिस इंफ्रा पे आज तक सवाल हमारे पास काफ़ी आते हैं, पाइन लिफ्ट पे काफ़ी लोग जानकारी जानना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है जो इसका लिस्टिंग प्राइस था उससे। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रचित सर? कहाँ से इनमें से कहीं कोई मौका है, कोई बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लग रहा हो, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर, यहाँ पे 2 कंपनीज हैं जिनके हम IPO में भी बोले थे कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नीचे चल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पाइन लैब्स एंड अर्बन कंपनी। पाइन लैब्स के लिए सर जो मिडिल ईस्ट इनका प्रेजेंस है, और अभी इंडियन मार्केट में भी जिस तरीके से का इनका एक वैल्यू स्प्रेड है, वेरिन आप देख लें ऑनलाइन शॉपिंग करें, या क्योंकि आजकल सर वो नो कॉस्ट EMI जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फ्लेवर बना हुआ है, और उससे इनके रेवेन्यू मार्जिन्स पे एक बहुत अच्छा इनको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो इनकी अंडरस्टैंडिंग है विद द वेंडर्स एंड द बैंक्स की कैसे ये मार्जिन निकालते हैं, बट दैट इज समथिंग न्यू। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे ना कि क्या जरूरत है, फालतू क्यों EMI, कैश पड़ा है दे दो, वो ऐसे हो गए नहीं कैश तो म्यूचुअल फंड या मार्केट में लगा देंगे, 0% EMI मिल रही है, वो थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग चार्ज और उधर जो है वो मार्जिन स्मग कर लेते हैं। पाइन लैब्स मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है इस कंपनी में, और हमने उस टाइम भी देखा था जो इनके पास कैश रिजर्व है वो भी बहुत डिसेंट है, लुकिंग एट द टाइप ऑफ द कंपनी दैट इट इज। और ये करंट लेवल से भी मुझे अच्छा लगता है। किसी भी दिन अगर आपको लोअर लेवल पे 232 के रेंज में भी आता हुआ दिखे, तो 80 की रेंज में आता हुआ दिखे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती है।
मगर ये सारी स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एक इवेंचुअल गेम चेंजर बनेगा इफ एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड रिमेन्स इन प्लेस। सबसे पहला लेवल ही इसके लिए निकल के आएगा 286, और 286 के बाद ये 360 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, मगर आपको समय देना होगा। अर्बन कंपनी सर पहले भी लोअर लेवल्स पे आया था, 134 हमने डिस्कस किया था, उसके बाद 150 तक भी गया था। ये कोई बहुत जल्दी ट्रेंड चेंजिंग नहीं है, बट हाँ अर्बन कंपनी मैं आपको बताता हूँ सर, जो ब्रांड बन चुकी है और जिस तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज स्विगी जोमेटो इसमें तो आपको एक पूरा का पूरा मिलता है, और उसमें आपको स्पेशलाइजेशन को हायर करना और रिटेन करना एक इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है जितना अर्बन कंपनी में है। एंड दे हैव दैट बिगनर एडवांटेज, जो कि मैं समझता हूं डेफिनेटली ये अभी और ग्रो कर सकती है कंपनी। अभी स्टार्टिंग है, टीयर 2 टीयर 3 में पेनिट्रेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, और 168 का पहला टारगेट निकल के आता है, उसके ऊपर मेंटेन करता है तो 188 तक भी जाने का दमखम रखता है। 2 से 3 क्वार्टर का टाइम आपको देना पड़ सकता है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आपका कमेंट इन पांचों को लेकर के। एक सेकेंड विपुल जी, मैं कौन सी प्लीज गिव मी अ मिनट। हाँ हाँ, कौन सी स्ट्राइक में रखे हैं उसको, तो कहते किसी में ये पाइन लैब, अर्बन कंपनी, एरिस इंफ्रा, डेवेक्स, इंडिक्यूब। नहीं, मैंने डाउनलोड तो वो तो कर लिए हैं, जी। मेरा वो रहता है ना वॉच लिस्ट, हाँ। वॉच लिस्ट शिफ्ट हो गई थी, सॉरी। अच्छा, ओके, अच्छा। देखिए पाइन लैब पहले आईपीओ के टाइम पर भी डिस्कस किया था कि ये मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग थीम के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है, खरीद लो, खरीद सकते हैं करंट प्राइस पर भी। स्टॉप लॉस बड़े हैं, टारगेट्स भी बड़े ही रहेंगे। अभी 245-46 पर है, यहाँ पर पहला ही टारगेट हमने यहाँ पर जब भी बात की थी कि जब ये डिप में आएगा तो 275-285 की रेंज का पहला टारगेट बनता है, इसके बाद 310 और 350 की मैंने ये बातें की थी। तो इन्वेस्टिंग के लिए इसमें एक मौका ढूंढा जा सकता है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 210, दूर है, टारगेट भी दूर है, पहला स्टॉप और स्टॉप लॉस भी दूर है, समझ के ट्राई करना इसको, और खरीदने लायक है, इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया है। इसके जैसी पेटीएम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, पूरी भी नहीं है। ऑलराइट, और पेटीएम ने क्या किया वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, लोअर लेवल से पेटीएम बहुत अच्छा भागा है, और ये भी उसी एरेना में, उसी सेगमेंट में सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सेइंग दैट इट हैज अ स्कोप। दूसरा, अगर मैं एक दूसरा स्टॉक यहाँ पर देख रही हूँ, एक सेकंड, फिर से मेरी वॉच लिस्ट, एक सेकंड जी। स्टॉक का नाम आपने क्या दिया था मुझे, एक बार वैसे ही बता दीजिए। पाइन लैब्स, अर्बन कंपनी, एरिस इंफ्रा, डेवेक्स। नहीं, डेवेक्स। अर्बन कंपनी में तो और भी 115 तक आएगा तो खरीदेंगे, क्योंकि ग्रोथ तो उसमें है, लेकिन करंट का जो भाव है ना, वो एक्सपेंसिवनेस ज्यादा है इसके अंदर अभी, इसीलिए 115 पास फ्रेश बाइंग के बारे में ट्राई करेंगे। प्राइस अलर्ट लगा के जरूर रख सकते हैं जिनको इसको मिस नहीं करना है। दूसरा मैं बात कर रही थी डेवेक्स के बारे में, जो कि आज की डेट में करंट प्राइस पर खरीदने लायक है। तो पूरे लिस्ट में से अगर किसी एक दो को पिक करना है तो हमने बात किया है पाइन लैब्स के बारे में, जो आज की डेट में खरीद सकते हैं। दूसरा है डेवेक्स, जो कि हम 46 के पास में है अभी, स्टॉप लॉस है बहुत छुटकू सा, 41 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, यहाँ पर आप लगभग से 50 रुपए से 55 का यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के हिसाब से भी। चलिए ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है उन शेयरों पे जो कि तेज़ी में हैं या मंदी में हैं। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए। तो आईपीओ हो तो ऐसा में इतना ही।